नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, उन जगह पर जहां पर ज़्यादातर बार बार धानी करते हैं आप, पहले नंबर। दूसरा नंबर शीतलता वाले क्षेत्र जहां पर ज़्यादातर नमी बनी रहती है खेतों में, वो क्षेत्र। उन क्षेत्रों में छोटे छोटे केंचुए, लाल गिडार जिसको कहते हैं, उस तरह के कीड़े आपको रेंगते हुए दिखाई देते हैं। वो कीड़े आपको कभी कभी उनको लाल सिलाई भी कहा जाता है, लाल गिराड़ भी कहा जाता है, लाल केंचुए भी कहा जाता है। ये पतले पतले छोटे छोटे कीड़े जितने देखने में फुर्तीले दिखाई देते हैं, उतने ही आपकी फसल को सबसे पहले नुकसान इन्हीं के द्वारा पहुंचता है। दीमक के साथ साथ ये फसल की जड़ों को काट जाते हैं और किसान की जो धान की फसल की है उस पौधे के आसपास दिखाई देंगे और उसके कल्लों को फूटने नहीं देते। अगर कल्ले ही नहीं फूटेंगे तो निश्चित रूप से आपका उत्पादन प्रभावित होगा। दोस्तों, तो इनका सबसे पहले इलाज करना बहुत ज़रूरी है। इनके इलाज के लिए आप इसके इलाज देखिए, रासायनिक मैं पहले बता देता हूं और उसके बाद आपको जैविक भी थोड़ा सा उपाय बताऊंगा मैं। तो रासायनिक तरीके से, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई रासायनिक करते हैं और जैविक पर बहुत कम ध्यान देते हैं दोस्तों। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, बार बार और हमेशा और ज़्यादा मात्रा में रासायनिक का प्रयोग आपकी भूमि के लिए हानिकारक है। मैं आपको ये बार बार कहता हूँ। तो लेकिन क्या करें, मजबूरी है। उसके लिए आप इमिडाक्लोरोपिड ले सकते हैं। इमिडाक्लोरोपिड 17% लेंगे आप और इसकी 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ यूरिया के साथ मिला करके दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त इमिडाक्लोरोपिड 7.8% एसएल फॉर्म में 200 से 250 ml ले सकते हैं प्रति एकड़ में, और वो भी यूरिया के साथ मिला करके दे सकते हैं। इसके अलावा क्लोरोपेरिफॉस ले सकते हैं 50%, 400 ml प्रति एकड़, इसको खाद के साथ मिला करके दे सकते हैं। इसके अलावा इमिडाक्लोरोपिड 17.8% 80 ml प्लस क्लोरोपेरिफॉस 50 ml 50% 300 ml, इन दोनों को मिला करके अलग अलग घोल बनाना है। अलग अलग घोल बना करके पानी की टंकी में पहले पानी भरना है, फिर इन दोनों में से आप बताई मात्रा के अनुसार टंकी में डालना है और उसके बाद स्प्रे करना है। ये उपाय कर देंगे तो निश्चित रूप से इस बीमारी से आपको बहुत जल्दी जो है निजात मिल जाएगी। जब पौधे बड़े हो जाते हैं उस समय फिर ये बीमारी नहीं लगती। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों दूसरी बीमारी। दूसरी बीमारी जो है, यह बीमारी वर्तमान में जो मौसम चल रहा है बरसात का, तो बरसात के मौसम में आती है। और ये क्या होता है कि इसको आप देखेंगे, ये खेत के बाहर की साइड से आएगी। बाहर की साइड से आएगी तो इसके उपाय है, आप नीचे खेत की मेड़ पर चलिए और पलट करके पौधे को देखिए। 15 से 20 दिन के बाद शुरुआत हो सकती है इसकी, यानी कि आपकी रोपाई के 15 से 20 दिन बाद। और इसमें आप देखेंगे कि नीचे से, जो इसको शीथ ब्लाइट बोलते हैं, और ये तने के नीचे से शुरू होती है और बारिश में ज़्यादा होती है और खेत के बाहर से शुरू होती है। उसके बाद सलेटी रंग के धब्बे शुरू होते हैं नीचे से, जड़ की तरफ से, और ऊपर सलेटी रंग धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाता है। धब्बे पहले छोटे छोटे धब्बे दिखाई देंगे और वो धब्बा धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाएगा और अंततः पौधा सूख जाए। इसका एक सीधा सा, ये जब ही आप दवा को दें जब इस तरह के कोई लक्षण आपको खेत में दिखाई दे। अननेसेसरी रूप से या एडवांस में इस दवा का प्रयोग न करें। इसमें आप सबसे बढ़िया दवा आपकी जो है थायोफ्लुजामाइड है। थायोफ्लुजामाइड पल्सर नाम से आती है। इसको आप 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप दे सकते हैं। ये आई ग्लेयर के नाम से आती है, मत्सूरी के नाम से आती है, इन नामों से मशहूर है। और इसको आप दे करके इस बीमारी से अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण और आजकल बहुत सारे किसानों की समस्या आ रही है, वो आपका है तना छेदक, पत्ता लपेटक या सुंडी। ये क्या होता है? तना छेदक, पत्ता लपेटक, सुंडी एक जैसे नाम दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक जैसे भी होते हैं, कुछ अलग भी होते हैं दोस्तों। बात करें तना छेदक की तो इसकी 6 स्पीसीज होती हैं, 6 वैरायटियाँ होती हैं। 6 वैरायटी में से 2 सबसे ज़्यादा आपके लिए हानिकारक है। सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है पीली। पीली सामान्य तौर पर जहाँ बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, और दूसरी जो होती है वो पिंक कलर की होती है। और पिंक कलर की पाई जाती है जहाँ पर गन्ना ज़्यादा होता है या गन्ने के साथ धान ज़्यादा होते हैं।
तो गन्ने में बहुत ज़्यादा पिंक कलर का प्रकोप होता है। पिंक कलर की जो आपका जो तना छेदक होता है वो गन्ने में नुकसान करता है, और गन्ने के साथ जो धान होते हैं उसमें नुकसान करता है। अन्य जो है दूसरी आपकी जो है पीले रंग वाली वो हर जगह पाई जाती है। ये किसी भी स्तर पर, फसल के किसी भी स्तर पर, शुरुआत से लेकर के जैसे ही आपने रोपाई करी उसके 10-15 दिन बाद से लेकर के और जब तक आ सकती है तब तक आपका फसल पकने को होती है। इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। अब ये देख रहे हैं आप किस तरह से आप इसकी पहचान करेंगे। इसमें ये तने के अंदर छेद कर देती है। और क्या कारण होता है इसका? इसमें 2 से 5 इसमें क्या होता है, नर और मादा कीट दिखाई देते हैं, पतंगे इस तरह से। ये इसके लक्षण देखने के लिए अगर ये कीट आपको दिखाई दे जाएं तो समझ लीजिए 1 हफ्ते में इसके लक्षण बहुत फसल पर दिखाई देंगे, प्रकोप दिखाई दे जाएगा। तो आप तुरंत इसका उपाय कीजिए, अन्यथा इसके प्रकोप से फसल प्रभावित हो जाएगी। तब आप उपाय करेंगे तो उत्पादन पर फर्क पड़ता है। उत्पादन, इसका सबसे बढ़िया उपाय है बचाव। और बचाव भी कब करें? ऐसे नहीं कि आप कोई परेशानी है नहीं और सीधे दवाइयों का स्प्रे कर रहे हैं, दवाई डाले जा रहे हैं। दवाई डालनी नहीं, यहाँ पर आपको दानेदार जो कीटनाशक हैं उनका प्रयोग करना है पहले 30 दिन। पहले 30 दिन दानेदार कीटनाशक ही सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं। 30 दिन के बाद हम फिर से एक वीडियो आपको देंगे अगले हफ्ते, और उसमें आपको क्या करना है वो फिर से बताएंगे। लेकिन पहले 30 दिन दानेदार जो है कीटनाशक होते हैं उनका प्रयोग ही करना है, और उनका प्रयोग आप यूरिया के साथ मिला के कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं इसका जीवन चक्र बता दूं तना छेदक कीट का। ये जो इसके लक्षण जैसे ये दिखाई दे जाता है स्टेम बोरर, इसके ये फिर अंडा देता है। अंडा देने के 2 से 5 दिन में अंडा दे देगा, और 6 से 10 दिन में आपको लार्वा दिखाई देगा। जिस कलर आपको दिखाई दे रहा है ये लार्वा, इस तरह का लार्वा अगर दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए अगले 2, 4, 5 दिन में आपकी फसल प्रभावित होने वाली है। तो ये लार्वा दिखाई दे जाएगा, और लार्वा फिर 15 से 30 दिन तक ये फसल को खाता रहता है, छेद कर देगा फसल में। छेद के माध्यम से उसके जितना भी आप पोषण देते रहिए कोई फ़ायदा नहीं, पोषण को ये चूस लेंगे कीट, और आपका तना सूख जाएगा। जब आप तने को खींच के देखेंगे तो उसका जो ऊपर निकल आएगा, और उसमें कुरेद के देखेंगे तो आपको ये शुंडी दिखाई देगी। ये तना छेदक कीट है, ये शुंडी है। दोनों लगभग साथ एक साथ होते हैं, ये दिखाई देंगे। तो ये भी क्या होता है कि ये नीचे से प्रवेश करता है तने में, और ऊपर खाता हुआ तने को सुखाता चला जाता है। इस तरह से आपकी फसल धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है। जड़ों में वो कीड़ा मैंने आपको बता दिया, ये नीचे से ही शुरू करेगा तो इसको ऐसा दिखाई देता है, इससे जड़ों भी खत्म हो गई। तो इसका जो उपाय है, इसका ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, बहुत ज़्यादा, और आजकल कर रहा है। आजकल इसका प्रकोप शुरू हो गया है। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए सिंजेंटा कंपनी का वर्टिगो नाम से कीटनाशक आता है दानेदार। ये 2.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप दे सकते हैं यूरिया में मिला करके। इसके अलावा FMC का फर्टेरा आता है, ये 4 kg प्रति एकड़ आप दे सकते हैं। देखो कुछ लोग आपको दुकानदार 6 किलो, 7 किलो, 7.5 किलो तक की सलाह देंगे, लेकिन आपको लिमिटेड ही अभी यूज करना है। बहुत हैवी डोज शुरुआत में प्रयोग नहीं करनी है, और क्या क्या सावधानी बरतनी वो भी मैं आपको बात करूँगा। इसके अलावा आप धानुका कंपनी की गोल्डन 4G आती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं 5 kg प्रति एकड़। इससे ज़्यादा न करें अभी शुरुआत में। 15 से 30 दिन की फसल में इससे ज़्यादा प्रयोग आपको नहीं करना। और क्या सावधानी बरतनी है दोस्तों? इसको आप यूरिया के अगर आप दे चुके हैं तो 10 kg मिट्टी में भी मिला करके आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। 10 kg मिट्टी मिलाकर प्रयोग कर लीजिए। और आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब आप इसको प्रयोग कर रहे हैं तो खेत में पर्याप्त मात्रा में पानी होना चाहिए, और बहुत हाई डोज प्रयोग नहीं करनी है। क्योंकि अगर आपने बहुत हाई डोज पहले ही प्रयोग कर ली और कहीं फिर से रोग का प्रकोप हो गया तो आपको रोग रुकेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि पहले ही आपने हाई डोज दे दी है। तो इतनी डोज पर तो उस पर वो अपने आप को इस किसी भी दवा के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल आप जो फसलों में दवाइयाँ देते हैं और एक दवा देने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, फिर आपको दुकानदार और हैवी दवा देता है, उससे भी कोई फर्क।
तो जो कीट हैं उनमें भी प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो रही है, उस दवा के प्रति एक तरह से अवरोध अपने अंदर जमा कर लेते हैं, प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है, उस दवा से वो मरते नहीं है, फिर आपको बहुत हैवी दवा देनी पड़ती है। इसी तरह से मिट्टी भी आपकी प्रदूषित हो जाती है और ज़्यादा हैवी दवा देने से आपकी ज़मीन में पनपने वाले मित्र कीट भी मर जाते हैं, तो आपकी मिट्टी भी धीरे धीरे बंजर होने की तरफ बढ़ती है। एक और तरीका है कि आप जैविक उपाय भी कर सकते हैं। अगर आपका रासायनिक उपाय से सही तो आप इसमें मिट्टी का तेल कैरोसिन ले लें, कैरोसिन नहीं मिले तो डीजल का भी प्रयोग कर सकते हैं। वो आप 500 से 700 750 ml प्रति एकड़ जो है यूरिया में या मिट्टी में मिला लें। 10 केजी मिट्टी ले लें 1 एकड़ के लिए, या 10 केजी आप जो है यूरिया ले लें, उसमें मिला करके और उसको आप पानी भरे में डाल दें, तो उससे भी ये मर जाते हैं जैविक उपाय। दूसरा, इसमें थोड़ा सा नीम का तेल भी आप मिला सकते हैं। ये आप जैविक उपाय भी कर सकते हैं। और ये आती ही क्यों है, आपके मन में विचार आ रहा हो आखिर ये रोग बार बार आते क्यों हैं। दोस्तों, बार बार हम धान की फसल खेत में करते हैं तो ये रोग बार बार एक ही फसल करने से भी आते हैं, इसलिए कहा जाता है कि फसल चक्र जरूर अपनाना चाहिए। दूसरा, वही कारण मैंने आपको पहले बताया, नमी वाले स्थानों पे बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है इनका। और तीसरा, बहुत ज़्यादा यूरिया का प्रयोग करने से और रासायनिक खाद करने से इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। तो ये आपके 3 उपाय थे जो मैंने आपको बताए। इनसे जो है आपके खेत में जो प्रकोप हुआ है, लाल कीट, छोटा किड़ार बताया मैंने, लाल केंचुआ, तना छेदक या पत्ती लपेटक जो गिड़ार या आते हैं, प्यूपा, और जो अंडा जो देते हैं, ये इन सबको आप पहले 30 दिन दानेदार खाद से ही प्रयोग करके इसका निदान करें। और जिस तरीके से मैंने पोषक तत्व कौन कौन से आपको रासायनिक खाद, रासायनिक जो है न्यूट्रिएंट्स देने हैं, उसके लिए दूसरा वीडियो है, आप उसको ज़रूर फॉलो करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। दोस्तों, फिटिग्री का प्रयोग अगर आपने किया है और आपने हमारे अनुसार न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग किया है और फसल चक्र आप अपनाते हैं तो ये बीमारी नहीं लगेंगी, ये मेरा दावा है। वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करिए आप। वेस्ट डिकम्पोजर हम तो करते हैं, आप भी करिए। वेस्ट डिकम्पोजर में खली का प्रयोग करिए। आप जो है फिटकरी का प्रयोग करिए। फिटकरी का किन विशेष मिट्टी में करना है, किस में नहीं करना है, ये मैं वीडियो दे चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपकी मिट्टी को भी रोगाणु रहित बना सकते हैं, आपकी मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं, आपकी मिट्टी को में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो वो उपाय आप जरूर करते रहिए रासायनिक के साथ साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।